नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार किया गया है। पिछले साल हुए चुनाव के बाद लंबे वक्त से ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार था, जो कि अब जाकर के खत्म हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन, जेडीयू के संजय झा समेत कुल 17 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है और केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राज्य की राजनीति में भेजा है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, चर्चित मुस्लिम चेहरा भी हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में भी पार्टी के लिए उन्होंने जमकर प्रचार किया है। नीतीश कैबिनेट में शामिल होने वालों में नीरज सिंह का नाम भी शामिल है, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं और सुशांत सिंह की मौत के बाद नीरज सिंह लगातार चर्चाओं में बने रहे थे। साथ ही बसपा का साथ छोड़कर के जेडीयू में शामिल होने वाले अजमा खान को भी मंत्री बनाया गया है। नीतीश से मुलाकात करने के बाद अजमा खान ने जदयू का हाथ थाम लिया था और गौरतलब है कि दिसंबर महीने में नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ जब नवंबर में ली थी, तो इसके बाद गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और यही कारण है कि जिन नए 17 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें से 9 बीजेपी और 8 जेडीयू के खाते के रहे हैं। बिहार सरकार में अभी तक कुल 22 मंत्रियों के पद खाली थे, जबकि मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री समेत कुल 14 ही मंत्री थे। इनमें 2 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जो बीजेपी के कोटे से हैं और अब शपथ ग्रहण के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 31 मंत्री हो गए। पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, यही हम सबसे ही आग्रह करेंगे। और सब लोगों के विभाग का भी निर्णय किया जा चुका, हमने कर लिया है और वो अभी को कुछ ही देर के बाद उसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा, जिनको जो भी विभाग है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं किन किन मंत्रियों ने आज शपथ ली है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बीजेपी जेडीयू के कुल 17 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी से 9 और जेडीयू से 8 मंत्री बने हैं। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ने मंत्री पद की शपथ ली है। काफी चर्चित चेहरा हैं शाहनवाज हुसैन। जेडीयू के संजय झा ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिल गई है। बीजेपी के प्रमोद कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली और अमरपुर से विधायक जयंत राज पहली बार मंत्री बने। जेडीयू से श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू नेता मदन साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कैबिनेट में कुल 31 मंत्री अब हो गए हैं। अभी भी कुछ पद जो है वो खाली हैं। बीजेपी जेडीयू के कुल 17 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। ये बहुप्रतीक्षित विस्तार बिहार के नीतीश कैबिनेट का अब आखिरकार हो गया है, क्योंकि हाल ही में एक ताज़ा बयान सीएम नीतीश कुमार का सामने आया था कि जब लिस्ट मिल जाएगी उसी दिन विस्तार जो है कैबिनेट का हो जाएगा। और कल ये इस बात की जानकारी सामने आई थी कि जो संजय झा हैं वो जेडीयू से हैं, जो लेसी सिंह हैं वो जेडीयू से हैं। ये वो तमाम मंत्री जो आज जिन्होंने शपथ ली है। सम्राट चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नीरज सिंह है बीजेपी से हैं। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। सुभाष सिंह बीजेपी से हैं, इन्हें भी नीतीश कैबिनेट में अब जगह मिली है। नितिन नवीन बीजेपी के। सुनील कुमार जेडीयू से हैं, इनको भी नीतीश कैबिनेट में अब जगह मिली है। जयंत राज हैं जेडीयू से, नीतीश कैबिनेट में जगह इन्हें भी मिली है, ये भी कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। नारायण प्रसाद बीजेपी से हैं, उनको भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। सुमित कुमार सिंह निर्दलीय हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह दी गई है। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से एक बड़ा चेहरा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको भी बिहार में नीतीश कैबिनेट में अब शपथ मिल गई है। हाल ही में उन्हें विधान परिषद भेजा गया है।
चलिए खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। फिर एकदम उन्होंने बढ़ाया एंड एक समय आ गया कि खर्चा बहुत ज़्यादा होने लग गया सी, सर्विसेज घट सीਆਂ और एक टाइम ਸੀ कि 2144 सेवा केंद्र ਹੁੰਦੇ ਸੀ और ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿ 56 ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਏਜ 'ਚ ਆ ਗਏ, IT ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ नहीं कर रहे, कर तो सारे ही रहे ने। नहीं सर शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमारी तारीफ की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके हौसले से हम और काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, वेल डन रज़िया जी, बट थोड़े सारे डिपार्टमेंट ने यू डन अ ग्रेट जॉब। एनीवे दीज आर ये चीज़ां ने फिगर मेरे को है, फिगर तुसीं सुन भी लित्तियां ने। पर असीं एक टाइम सी जैसे मैं तुहानूं कहा 2144 ਜਿਹਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰੋਮ 2147 ਤੋਂ 516 ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੀ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ 516 ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ 60,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੇਵਾ, ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 5,000 ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 2007 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 56 ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। 20 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 35 ਨੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। ਯੂ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ 35 ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਿਸ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ 500 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਆਈ ਹੋਪ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾ Vinny ji, we will be able to supervise that this is done, and also that should be an increase of about 50%. I hope that we will be able to achieve that. And the other thing was home delivery of documents also should be commenced, as in the case of passports ਤੁਸੀਂ home delivery ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। we can have some understanding post offices ਨਾਲ ਕਿ
डॉक्यूमेंट्स भी, अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट लेना चाਹਾਂ और मैं थोड़ा महकमा ਜਿਹੜਾ भी है वो मैनू वाया पोस्ट भेज दे ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ लॉट ऑफ इंटरमीडिएट बिजनेस विल आल्सो बी कट ऑफ ताकि लोग ਉੱਥੇ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। आई ऑल्सो होप कि सरबत सेहत बीमा योजना कार्ड्स दिस मैटर इज स्टार्टेड क्विकली। जिस तरीके नाल तेजी नाल होना चाहिए सी नहीं होया, इट शुड बी डन आई थिंक। सो दिस इज समथिंग आई होप द हेल्थ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो देयर एंड लिसनिंग कि तुसी इस काम नू जल्दी इनू शुरू करिए और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेवा असी पहला प्रॉमिस कर बैठे हैं और लोग पीपल कांट वेट, किसी ने कोई बीमारी होंगी है यू नीड हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह तो करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज़ डन अर्जेंटली एंड ऑल दो स्मार्ट राशन कार्ड्स जिथे जिथे नहीं पहुँचे उत्थे पहुँचाइए ताकि जी आ बेसिक रिक्वायरमेंट्स से लोगों दियाँ वो पूरियाँ हो सकन। So I congratulate the Department of Governance, I congratulate my Chief Secretary and all the staff members and all our ministers who have done such a great job. ਵਾਹਿਗੁਰੂ करे तेजी नाल होर आपां अगे वधीए ते अपने पंजाब नूं आपां नंबर 1 सूबा बनाइए इस काम अच कि लोगों की सेवा विच असीं पूरा जोर ला के उन्हां दी आपां मदद कर सकीए। बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। थैंक यू सर। सर जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ that under the guidance of the Chief Secretary Madam we would work hard to achieve this target sir, ਜੋ 500 services ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਰ, and we will also work on the home delivery of documents as well as work with the health department and the food department to ensure ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ। ਸਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ परम सत्कारयोग मुख मंत्री साहब का, सारे मंत्री साहबान का, MLA साहब का जिहड़े सारे नाल शामिल हुए ने सर वक्-वक् लोकेशन तो, मुख सकत्तर साहिबा जी का, DGP साहब का, सारे मेरे ऑफिसर कोलीग्स, DC साहिबान, सरपंचेस अते समूह हाजरीन सर जिहड़े इस प्रोग्राम दे विच शामिल हुए ने सर, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा सर। अते मैं तुहाडे आप जी नूं सर एश्योरेंस दिंदा हां कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स अते पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट की तरफ तो we will work hard sir to fulfill the mandate ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ sir for efficient and effective delivery of public services sir। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਜੈ ਹਿੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। पंजाब में जो सेवा केंद्र खोले गए हैं उसमें 56 नई सेवाएं जो हैं वो अब जोड़ दी गई हैं और नागरिक सेवाओं में अब इजाफा होगा। इस बारे में आज जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं वो भी बधाई देते हुए नज़र आए विभागों को और तारीफ़ करते हुए नज़र आए विभाग की, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल पंजाब के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो लगातार सेवाओं की बढ़ोतरी की जा रही है और सेवा केंद्रों पर जिस तरीके से 56 नई सेवाओं को बढ़ाया गया है उसको लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने लोगों को भी ये कहा है कि जिस तरीके से अब ज़माना जो है वो बदल गया है, युग लगातार जिस तरीके से बदला है और अब डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है, डिजिटल लोग होने लगे हैं, तो ऐसे में लोगों को डिजिटल तरीके से सुविधाएं देने का पंजाब सरकार ने सोचा है और दी भी जा रही है एक ही छत के नीचे। जिस तरीके से इस कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से पंच, सरपंच, विधायक और जुड़े थे, जो जनप्रतिनिधि है वो भी जुड़े थे, तो उसको उनको लेकर के आश्वस्त यहाँ पर किया गया है कि अब जो सुविधाएं हैं वो और भी ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत और बचाव कार्य पर लगा हुआ है। सबसे बड़ी मुश्किल तपोवन की टनल में आ रही है। अभी भी लोगों के फंसे होने की वहाँ पर आशंका है और सुरंग कीचड़ से भरी हुई है। ऐसे में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रेस्क्यू करने वाली टीम अभी भी मिशन पर
जुटी हुई है। वहीं आज उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत अस्पताल में घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनका हालचाल उन्होंने जाना। उत्तराखंड की घटना में अभी तक 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 171 की तलाश अभी भी जारी है। और चमोली में ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब ने बड़ा नुकसान किया है। इस प्राकृतिक आपदा ने जान और माल दोनों को गहरा आघात पहुंचाया है। राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक इस घटना के बाद पूरी सक्रियता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस घटना पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है। अमित शाह ने ये बताया है कि बाढ़ से 13.2 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने तपोवन में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है। जलस्तर में भी कमी आ रही है और केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां हालात पर नजर रखे हुए हैं। सभापति महोदय, एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का ब्यौरा मेरे स्टेटमेंट के द्वारा सदन के समक्ष रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दिनांक 7/2/21 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के अभी भी रहेंगे आजाद जी। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषिगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण आई बाढ़ से 13.2 मेगावाट की कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौलीगंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषिगंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊपर स्थित ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो कि लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जितना बड़ा था, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये आंकड़ा महोदय मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहूँ तो कल शाम 5 बजे तक का है, वो बदलता रहता है, और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषिगंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा की है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषिगंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग अंदाजन 25 से 35 लोग फंसे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस टनल में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजदीक 13 छोटे गांव से एक पुल बह जाने के कारण संपर्क बिल्कुल कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान हेलीकॉप्टर के द्वारा लगातार पहुंचाया। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।